ये दहाड़, ये हुंकार जो चुनाव से पहले सभी को सुनाई दे रही है, किसी और की नहीं है बल्कि हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन की है, जो झारखंड वासियों के अंदर जोश जगा रही है, जो जनता के सामने ललकार भर रही है, जो आत्मविश्वास के साथ बोल रही है कि जल्द ही जनता के चहेते हेमंत सोरेन जेल से बाहर होंगे। चुनाव से पहले ही विपक्ष फिर एक साथ आकर केंद्र सरकार का घेराव किया है। झारखंड की राजधानी रांची में 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। ये दृश्य चुनाव से पहले ही तहलका मचा रहा है। रांची में इंडिया ब्लॉक की उलगुलान न्याय रैली में हिस्सा लेने के लिए गठबंधन के दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन इस महारैली में जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसने खूब बीजेपी को ललकारा, वो थी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जिसने केंद्र और बीजेपी को जमकर सुनाया। राजनीति में कदम रख चुकी कल्पना सोरेन ने खूब हुंकार भरी, साथ ही जेल से मिले संदेश यानी कि पत्र को सुनाने का सिलसिला भी बरकरार रखा। उन्होंने हेमंत सोरेन का संदेश सुनाते हुए क्या कहा? अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं, जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं। आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दे कि ये महारैली का दौर आखिर क्यों चल रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी इसी ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर पहली बार दिल्ली में महारैली की गई थी, जहाँ सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला था। वहीं कल रांची में महारैली की गई, जिसका मोर्चा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाला था। बहरहाल इस महारैली का असर क्या कुछ चुनाव पर होता है, क्या कुछ नतीजे आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।